हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस एंड रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग झारखंड को पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए, ये वीडियो लेक्चर एक डेमो वीडियो लेक्चर है झारखंड का, और अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिलता है, अगर इस लेक्चर का मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, तो मैं आप लोगों के लिए झारखंड की ओर आगे बहुत सारे लेक्चर्स लाने वाला हूँ। जैसे मैं झारखंड के एनिशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को आप लोगों के लिए कंप्लीट करूँगा, और जितने भी वीडियो लेक्चर्स लाएंगे वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मैं इस तरह से वीडियो को बनाऊंगा कि हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स भी आराम से कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी आराम से कर सकते हैं। तो एनिशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इसके साथ ही साथ जितने भी झारखंड के ट्राइबल रिवॉल्ट्स है और फ्रीडम स्ट्रगल्स है, उन सभी को मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट करूँगा। और साथ ही साथ हमें पता है कि झारखंड बिहार से अलग होता है, हम अभी देखेंगे किस तरह से अलग होता है, तो उसके जितने भी सेपरेट स्टेट्स बनने के स्ट्रगल है उसको हम लोग देखेंगे। और झारखंड के जितने ट्राइब्स, लैंग्वेज, टेम्पल्स, कल्चर, आर्ट्स, म्यूजिक, फोक डांसेस, फेस्टिवल्स, इंपॉर्टेंट पर्सन्स और अवार्ड एंड ऑनर्स, इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ज्योग्राफी में एक तो झारखंड के जो भी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसको पढ़ेंगे, और साथ ही साथ रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स, हिल्स, फॉरेस्ट, जितने भी नेशनल पार्क्स है, टाइगर रिजर्व्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और जो भी इसके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट के जो भी इसके लेक्चर्स हैं, मैं उनको आपके लिए लाऊंगा। और पूरी तरह से हम लोग झारखंड के पॉलिटी को पढ़ेंगे, और झारखंड के इकोनॉमी में हम लोग जितने भी इंडस्ट्रीज़ है, उसके मिनरल रीजन से, एनर्जी सेक्टर से, एग्रीकल्चर है, इरीगेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और टूरिज्म को देखेंगे। और झारखंड के जो सिक्योरिटी इशू है, जैसे नक्सलिज्म के इशू, उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन अगर ये जो मैं वीडियो अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इस वीडियो लेक्चर का अगर रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिलता है, तभी मैं आप लोगों के लिए ये सभी लेक्चर लाऊंगा। तो इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स हैं आप उनके बीच इसको शेयर करें। चलिए, तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में अब झारखंड को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले इस वीडियो में, हम लोग इस झारखंड के एक ब्रीफ को देखेंगे। झारखंड के जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जो भी नेशनल पार्क्स है, हिल स्टेशन है, वाटरफॉल्स है, लेक्स है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग एक ब्रीफ में स्टार्ट करते हैं और एक ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि टोटल अगर हम पूरे विश्व में देखें तो टोटल 7 कंटिनेंट्स है, और साथ ही साथ कुछ आपके ओशियंस मिलेंगे। जैसे कि अगर इस आप फिगर में देख पा रहे होंगे तो आपको पता होगा कि दिस वन इज एशिया, ठीक है। ये सबसे अगर आप एशिया की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा पॉपुलेस्ट कंटिनेंट है। और आपको अगर डायरेक्शंस का थोड़ा सा पता होगा तो आपको देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगर मैं खींच दिया, ठीक है, तो ये डायरेक्शन हमेशा ईस्ट होता है, ये डायरेक्शन आपका वेस्ट। अगर आप ऊपर कभी देखें तो ये नॉर्थ डायरेक्शन और नीचे साउथ डायरेक्शन। तो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं, तो आपको डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या मैंने बताया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, और इसके बाद हम लोग कंटिनेंट को देखते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया एशिया है ये, ठीक है, और अगर एशिया के अगर आप साउथ जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, यह है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो एशिया हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया देखिए, एक मैं फिगर ला रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपको अंटार्कटिका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमने 3 अभी तक कंटिनेंट हमने देख लिया। क्या क्या हमने देखा, एक एशिया, एक अफ्रीका, और इस प्लेस पे आपको अंटार्कटिका देखने को मिलेगा। और अगर आप अंटार्कटिका के नॉर्थ में जाइए, ऊपर जाइएगा, तो आपको यहाँ पे अफ्रीका देखने को मिलेगा, ठीक है, अफ्रीका। और अफ्रीका के भी आप ऊपर चल जाइए, आप नॉर्थ चला जाइए, तो ये जो कंटिनेंट है ये आपको यूरोप है, ठीक है, URP, यूरोप, ठीक है। और यूरोप के अगर आप वेस्ट जाइएगा, वेस्ट, तो आपको यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, और आप अगर अफ्रीका के नॉर्थ जाइए, सॉरी अफ्रीका के वेस्ट जाइए, तो आपको यहाँ पे साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा। मीन्स टोटल हमने 7 कंटिनेंट क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले देखिए, हमने 4A पढ़ा। 4A क्या किया, A फॉर एशिया, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, A फॉर अंटार्कटिका एंड A फॉर अफ्रीका। उसके बाद हमने प्लस हम कर दे रहे हैं, एक यूरोप पढ़ा हमने, एक नॉर्थ अमेरिका पढ़ा, एक साउथ अमेरिका पढ़ा। तो टोटल हमने 7 कंटिनेंट पढ़ चुके हैं। अब इसके साथ ही साथ कुछ वाटर बॉडीज है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जिससे हम लोग ओशियंस कहते हैं। आप देखिए, ये आपको एशिया दिख रहा है, और अगर आप एशिया के ईस्ट जाइए, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जाइए, तो इस रीजन पे आपको ओशियन देखने को मिलेगा, जिसका नाम है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। और ये पैसिफिक ओशियन आपको नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। मीन्स अगर आपको इस पैसिफिक ओशियन का शेप पूछा जाए तो आप यहाँ पे देखिए, ये आपको हाफ सर्कल इधर दिखेगा,
आपको हाफ सर्कल इधर दिखेगा। और आपको पता है ये जो मैं फिगर दिखा रहा हूँ, अगर आपने कभी मैप देखा होगा तो जो आपके दीवार पे, जो आपके घर के दीवार पे और वाल पे जो चिपका होता है वो इस तरह का दिखेगा। लेकिन आपने कभी ग्लोब देखा होगा तो ग्लोब क्या होता है, गोल होता है। हमारा पृथ्वी क्या है, गोल है। तो गोल अगर होगा तो ये जो आपको हाफ सर्कल दिख रहा है और आपको ये हाफ सर्कल दिख रहा है, दोनों मर्ज कर जाएगा और ये दोनों मिल जाएगा तो इसका शेप क्या होगा, ओ शेप हो जाएगा। इसीलिए पैसिफिक ओशियन का शेप ओ कहा जाता है। तो हमने एक ओशियन देख लिया। इसके अलावा आप इस रीजन को देखिए, ये आपका अटलांटिक ओशियन है, शेप क्या है, एस शेप है। इसके अलावा ये हमारा क्या हुआ, प्यारा भारत आपको दिख रहा होगा। और इस हमारा प्यारा भारत के अगर आप साउथ डायरेक्शन में चलाइए, साउथ डायरेक्शन में चलाइए तो यहाँ पे आपको इंडियन ओशियन देखने को मिलेगा। और इंडियन ओशियन का शेप क्या है, ट्रेंगल है, हिंद महासागर। ठीक है, हमने 3 देख लिया। इसके बाद ये आर्कटिक ओशियन आपको दिख रहा है, ये आपको अंटार्कटिका दिख रहा है। अंटार्कटिका के ऊपर आपको यहाँ पे साउथर्न ओशियन देखने को मिलेगा, साउथर्न ओशियन, इसी को हम लोग अंटार्कटिका ओशियन भी कहते हैं। तो हमने 4 ओशियन देख लिया। और एशिया के अगर आप नॉर्थ चले जाइए, ऊपर यूरोप के ऊपर चल जाइए और आप नॉर्थ अमेरिका के ऊपर चले जाइए, मीन्स पूरे इस रीजन पे आपको आर्कटिक ओशियन देखने को मिलेगा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, इस फिगर में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। हमने यहाँ पे पैसिफिक ओशियन पढ़ा, हमने यहाँ पे भी पैसिफिक ओशियन पढ़ा, हमने यहाँ पे अटलांटिक ओशियन पढ़ लिया, हमने यहाँ पे अटलांटिक ओशियन पढ़ लिया। इसके अलावा इंडियन ओशियन पढ़ा, हमने यहाँ पे साउथर्न ओशियन पढ़ा, आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, और ऊपर हमने आर्कटिक ओशियन पढ़ लिया। तो इतना चीज़ हमने देखा। इसके अलावा ये हमने एशिया देखा, हमने यहाँ ऑस्ट्रेलिया देखा, अंटार्कटिका देखा, ये रीजन हमने अफ्रीका पढ़ा। ठीक है, ऊपर हमने यूरोप पढ़ा, ये हमने पूरा नॉर्थ अमेरिका, और ये पूरा हमने साउथ अमेरिका। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आप समझिए, अब हम लोग भारत में देखेंगे, क्योंकि हम लोग झारखंड पढ़ने वाले, आपको पता है झारखंड इंडिया में, इतना तो बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग, ये इंडिया आपको दिख रहा होगा, और इस इंडिया में आप सबसे पहले देखिए कि झारखंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा। आपको इस रीजन पे आपको दिखा झारखंड। तो मतलब आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि अगर झारखंड है तो आप समझिए कि एक तो झारखंड पूरी तरह से लैंडलॉक है। लैंडलॉक कहने का मतलब क्या है, लैंडलॉक कहने का मतलब क्या है, लैंडलॉक कहने का मतलब कि यहाँ से आप डायरेक्ट ओशियन में नहीं जा सकते, उसको हम लोग लैंडलॉक कहते हैं। तो झारखंड एक लैंडलॉक स्टेट है। ठीक है, ये पहला चीज़ हो गया। सेकंड आप देखिए, तो एक चीज़ आप लोग समझ सकते हैं कि झारखंड बहुत सारे स्टेट है जिसके साथ बाउंड्री शेयर करेगी। झारखंड बहुत सारे स्टेट है जिसके साथ बाउंड्री शेयर करेगी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किन किन स्टेट्स के साथ झारखंड बाउंड्री शेयर करती है, किन किन राज्यों के साथ, किन किन राज्यों के साथ झारखंड जो है वो बाउंड्री शेयर करेगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि किन किन राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है। हम क्या क्या पढ़ने वाले आप समझ लीजिए, पहला चीज़ हो गया। सेकंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकंड हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी राज्य तो हो गया, उसके बाद झारखंड के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है, झारखंड के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है और कहाँ पे कौन डिस्ट्रिक्ट्स है, कौन डिस्ट्रिक्ट्स कब बना, और उसके साथ ही साथ कौन डिस्ट्रिक्ट्स का लोकेशन कहाँ पे है और उसके किसके साथ वो बाउंड्री शेयर कर रहा है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। थर्ड हम लोग क्या देखेंगे, झारखंड के बहुत सारे इंपॉर्टेंट नदियों को हम लोग देखेंगे, हम लोग रिवर्स को देखेंगे। उसके बाद पचवा आप लोग लीजिए, हम लोग झारखंड के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जितने भी टाइगर रिजर्व्स है, और साथ ही साथ जो बर्ड सेंचुरीज है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के सारे हिल्स को पढ़ेंगे, झारखंड के इंपॉर्टेंट डैम्स को पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली हम लोग डैम्स को पढ़ेंगे। उसके बाद इतना तो हो गया, फिर हम लोग झारखंड के बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं, आगे एक एक करके बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ झारखंड दिख रहा होगा, हम लोग सबसे पहले झारखंड को समझते हैं। झारखंड क्या है, तो झारखंड को अगर आप देखें, अगर आप झारखंड को देखें तो झारखंड 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या बना हुआ है आपको पता होगा, पहला है झार प्लस खंड। ठीक है, झार प्लस खंड, इसका मतलब होता है द लैंड ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, लैंड ऑफ फॉरेस्ट, आप समझ रहे हैं, पहला चीज। और ये कहाँ पे है, तो ये इंडिया के ईस्टर्न पोर्शन पे है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये अगर मैं फिर आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ, तो ईस्ट क्या हुआ, ये आपका ईस्ट हो गया, इधर आपका वेस्ट हुआ, ऊपर नॉर्थ हुआ, नीचे साउथ हुआ। तो ये आपका जितना है ये आपका ईस्ट हो गया, तो ईस्ट पोर्शन में है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप आपको समझ सकते हैं, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट कहा जाए तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो आपका ये जितने भी है अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सभी नॉर्थ ईस्ट हो जाएंगे। साउथ वेस्ट इधर हो गया, तो आप इस तरह समझ सकते हो, नॉर्थ वेस्ट इधर हो गया। तो झारखंड कहाँ पे है, झारखंड भारत का ईस्ट में है, ईस्टवर्ड में है। तो यहाँ पे आपको समझ सकते हैं कि ईस्ट में है। एंड इसको क्रिएट कब किया गया, तो इसको क्रिएट किया गया 15 नवंबर 2000।
15 नवंबर 2000 में झारखंड को बनाया गया। तो झारखंड का स्थापना दिवस पूछा जाए तो आप आराम से बता सकते हैं कि 15 नवंबर को किया गया। और कब किया गया? 2000 में किया गया। तो अभी क्या चल रहा है? अभी 2020 चल रहा है। तो भी झारखंड के अगर आप 15 नवंबर जब आएगा तो झारखंड के टोटल 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे। इतना समझ गए? अब झारखंड को अलग किससे किया गया? तो झारखंड को पहला बात है कि बिहार से अलग किया गया है। किससे अलग किया गया? बिहार से। और बिहार के भी कौन पोर्शन से? तो बिहार अगर आप देखिएगा तो बिहार का साउथ पोर्शन को काट के झारखंड बनाया गया। हम लोग देखने वाले हैं अभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये भी इंट्रोडक्शन है। मैं एक एक का मैपिंग आप लोग को बताने वाला हूँ। तो इतना हम लोग समझ गए होंगे। अब जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ समझाना की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिए। हमने देखा कि झारखंड को 15 नवंबर 2000 को बनाया गया। पहला चीज़, झारखंड का मतलब होता है लैंड ऑफ फॉरेस्ट। झार प्लस खंड 2 वर्ड से बनाया गया है, इंडिया के ईस्ट में है। इतना हम लोगों ने देख लिया। अब बिहार से अलग किया गया है। तो बिहार से अलग करके एज ए 28th राज्य, 28वां राज्य झारखंड बनाया गया उस समय जब 2000 में बनाया गया था। और इसे बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के द्वारा बनाया गया, इसको स्टेब्लिशमेंट किया गया। इतना हो गया। अब यहाँ पे हमने मेरे लिखा हुआ है कि कौन कौन राज्यों के साथ झारखंड बाउंड्री शेयर करता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग एक ब्रीफ ले लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये जो है इसका आप लोग नाम बता सकते हैं। ये है कोयल। ठीक है, ये झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी है। हाथी, जिसको एलिफेंट कहते हैं, एलिफेंट, ये झारखंड का राज्य पशु है। ठीक है, थर्ड, ये आपको क्या दिख रहा है? साल। ठीक है, फोर्थ मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको देखिए, ये है प्लास। ठीक है, तो ये झारखंड का राष्ट्रीय फूल है। समझ गए? तो मैंने क्या क्या आपको बताया? झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी कोयल हुआ, झारखंड का राष्ट्रीय पशु एलिफेंट हुआ, झारखंड का राष्ट्रीय फूल प्लास हुआ, और झारखंड का राष्ट्रीय ट्री, जो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेड़, वो क्या हुआ? साल पेड़ हो गया। ठीक है, चलिए इतना हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या देखते हैं, कुछ सबसे पहले झारखंड को समझते हैं। तो इसको समझ सकते हैं, शी इज ए लेडी जिसका नाम है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, इनका जन्म 1958 में होता है। और कहाँ पे होता है? उड़ीसा के मयूरभंज में होता है। और 2015 से ये झारखंड की गवर्नर है। ठीक है, ये झारखंड की 8th गवर्नर है। 8वां गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उड़ीसा से है, उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से है। और झारखंड की पहली महिला गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। पहली महिला गवर्नर है। और साथ ही साथ ये फर्स्ट उड़ीसा की, मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बिलोंग्स करती है उड़ीसा से। उड़ीसा में इनका जन्म होता है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। तो उड़ीसा की ये पहली वोमेन है, जो कि पहली वोमेन एंड ट्राइबल लीडर है जो कि किसी भी स्टेट का गवर्नर बनी है, अपॉइंट हुई है। आप समझ गए? तो मैंने आपने द्रौपदी मुर्मू को भी पढ़ लिया होगा। इसके अलावा आप हेमंत सोरेन को पढ़ लीजिए। हेमंत सोरेन का जन्म 1975 में होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट अभी के लिए ये है कि एज ए चीफ मिनिस्टर अभी कौन है हमारा चीफ मिनिस्टर? तो हेमंत सोरेन है। ठीक है, 5th चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। नेक्स्ट, सुखदेव सिंह, ये अभी झारखंड के चीफ सेक्रेटरी है। ठीक है, IAS ऑफिसर 1987 बैच के हैं और ये अभी चीफ सेक्रेटरी झारखंड के हैं। यह है सैयद सिप्ती रज्जी, झारखंड के फर्स्ट गवर्नर है। इतना हमने पढ़ लिया। तो हमने बहुत सारा बेसिक चीज़ जो है वो झारखंड के वो पढ़ लिए। अब हम लोग मेन चीज़ जो झारखंड का मैपिंग है उस पर थोड़ा सा आते हैं। और आपको यहाँ पे ये पूरा झारखंड दिख रहा होगा। ये जो वाइट पोर्शन है, ये जो पूरा वाइट पोर्शन है, ये झारखंड है। तो मैं फिर से वही करूँगा जो मैंने आपको बताया था, डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में आपको खींच दे रहा हूँ। अब आप बताइए, ये ईस्ट हो गया, तो झारखंड के ईस्ट में क्या मिलेगा आपको? वेस्ट बंगाल। झारखंड के वेस्ट में क्या मिलेगा आपको? छत्तीसगढ़। झारखंड के नॉर्थ में क्या मिलेगा? बिहार। और झारखंड के साउथ में क्या मिलेगा? उड़ीसा। समझ गए? इसके अलावा ये मैंने क्या बताया? वेस्ट बताया, ये मैंने साउथ बताया। तो साउथ वेस्ट में आपको उत्तर प्रदेश मिल रहा है। मीन्स टोटल 5 स्टेट्स, टोटल 5 स्टेट्स के साथ झारखंड बाउंड्री शेयर कर रहा है। किसके किसके साथ? वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। समझ गए? पहला ईस्ट में अगर पूछा जाए, पूर्व की दिशा में पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम की दिशा में पूछा जाए तो छत्तीसगढ़, साउथ की दिशा में नॉर्थ, ये नॉर्थ हुआ,
ठीक है, और नीचे साउथ होगा। तो नॉर्थ की दिशा में पूछा जाए तो बिहार, उत्तर जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ मीन्स उत्तर, और उत्तर दक्षिण, दक्षिण की दिशा में तो साउथ उड़ीसा, ठीक है, और एक उत्तर प्रदेश आप समझ सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में। तो 5 स्टेट्स, पांचों को हम लोग समझ गए कि कौन सा किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। अब मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ उसको आप लोग समझिए। देखिए मैंने आपको बताया कि झारखंड का स्टेब्लिशमेंट कब किया गया, 15 नवंबर 2000 को किया गया। लेकिन जब झारखंड को बनाया गया तो झारखंड में आज के समय में टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट्स है, 24 डिस्ट्रिक्ट्स है। लेकिन जब झारखंड को बनाया गया उस समय 24 डिस्ट्रिक्ट्स नहीं थे। उस समय कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे, उस समय थे 18 डिस्ट्रिक्ट्स, समझे। तो एक चीज आप समझिए, जब स्थापना किया गया तो 18 डिस्ट्रिक्ट थे और आज के समय में 24 थे। मतलब कितने नए डिस्ट्रिक्ट्स बने, टोटल नए 6 डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं। तो क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है कि अगर स्टार्टिंग में 18 डिस्ट्रिक्ट्स थे और आज के समय में 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मीन्स 6 डिस्ट्रिक्ट जो ऐड किए गए वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स थे और कब बनाए गए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इन 18 डिस्ट्रिक्ट्स को पढ़ने वाले हैं। और जब हम लोग इन 18 डिस्ट्रिक्ट्स को पढ़ लेंगे तो कौन से डिस्ट्रिक्ट, देखिए क्योंकि एक तो आप समझिए कि ये जो पूरा बाउंड्री है, ये बाउंड्री तो फिक्स है, ठीक है। तो जो भी नए डिस्ट्रिक्ट्स ऐड किए जाएंगे इसी के अंदर किए जाएंगे, और अगर इसी के अंदर किए जाएंगे मतलब किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट्स को काट के तो इसको बनाया गया है, किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट्स को एक तरह से उसका रीबाउंड्री करके उसको बनाया गया, एक नए डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड किया गया है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, सबसे पहले 18 को पढ़ेंगे, उसके बाद कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर कौन सा नया डिस्ट्रिक्ट बना है हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं, समझ गए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। आपको ये फिगर दिख रहा है और यहाँ पे आपको टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट्स दिख रहे होंगे, और ये सभी वो डिस्ट्रिक्ट्स है जो कि जब झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के द्वारा, उस समय जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उसके ये लिस्ट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड के राजधानी के साथ, और झारखंड का राजधानी शुरुआत से ही रांची रहा है, ठीक है। तो रांची को आप देखिए, और हम लोग फिर से वही टेक्निक यूज करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो आप लोग झारखंड के ऊपर चल गए तो क्या मिलेगा, नॉर्थ। तो झारखंड के ऊपर चल गए तो नॉर्थ मिलेगा, तो वहाँ पे क्या मिला आपको, हजारीबाग। दूसरा चीज़ देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए कि ये आपका वेस्ट बंगाल मैंने बताया, ठीक है। तो क्या ये रांची, ये आपको रांची है, रांची वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये आप लोग थोड़ा सा गौर कर लीजिए, ठीक है। पहला चीज़ हो गया। सेकेंड, अगर आप नीचे चलाइए तो आपको क्या मिलेगा, वेस्ट सिंहभूम। दो चीज़ देख लिया आपने, हमने नॉर्थ भी देख लिया, हमने साउथ भी देख लिया। हम लोग रफ फिगर देखेंगे कि ईस्ट देखेंगे, जो ईस्ट है मतलब इस तरह से नहीं देखेंगे नॉर्थ ईस्ट क्या है नॉर्थ वेस्ट क्या है, इतना हम लोग नहीं देखना है, ठीक है। अब आप लोग 3 चीज़ देखिए, एक आपको पलामू दिखेगा बाउंड्री शेयर कर रहा है, एक आपको चतरा दिखेगा, एक आपको लोहरदगा दिखेगा। 3 चीज़, ठीक है। चतरा, पलामू, लोहरदगा, किसे याद रखिएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कभी सुना है IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, बहुत सब ने देखा भी होगा, ठीक है। तो देखिए आई को हटा के आप सी कर दीजिए, CPL, ठीक है। तो क्या, सी फॉर चतरा प्रीमियर लीग, ठीक है। तो चतरा, सी फॉर चतरा, पी फॉर पलामू, एल फॉर लोहरदगा। तो आप लोग सोचिए, मैं आपको एक ब्लैंक कर दिया, ये मान लीजिए आपका रांची है, तो आपके ऊपर में क्या पढ़ा हमने, हजारीबाग पढ़ा, नीचे हमने क्या पढ़ा, वेस्ट सिंहभूम पढ़ा, इसके अलावा हमने C, P एंड L, चतरा प्रीमियर लीग, C फॉर चतरा, P फॉर पलामू, L फॉर लोहरदगा। इसके अलावा एक और स्टेट, एक और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है, इसका क्या नाम है, गुमला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गुमला कर दिया। तो अब बताइए, काउंट कर सकते हैं आप लोग कितने डिस्ट्रिक्ट रांची के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है। तो हजारीबाग, चतरा, पलामू, लोहरदगा, गुमला एंड वेस्ट सिंहभूम। तो टोटल 6, टोटल अभी 6 हो रहा है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब मैं आप लोगों को इसके आगे ले रहा हूँ, और हम लोग फिर से एक डिस्ट्रिक्ट को हम लोग उठाएंगे, और वो डिस्ट्रिक्ट है, आप लोग पकड़ लीजिए हजारीबाग को, आप लोग पकड़ लीजिए हजारीबाग को। तो हजारीबाग किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, इसको आप लोग समझिए। एक तो चतरा के साथ कर रहा है, ठीक है। दूसरा किससे कर रहा है, कोडरमा के साथ कर रहा है।
तीसरा गिरिडीह के साथ कर रहा है, एंड चौथा बोकारो, एंड पांचवा रांची। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। तो एक बार ब्लैंक मैप पे हम लोग देखते हैं। अगर आप लोगों का ये रांची है, ठीक है, ये अगर रांची है तो ऊपर हमने क्या पढ़ा, ऊपर हमने पढ़ा हजारीबाग, नीचे हमने क्या पढ़ा, नीचे पढ़ा हमने वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इसके अलावा हमने CPL चतरा प्रीमियर लीग पढ़ा, और एक पढ़ा हमने गुमला। फिर मैं अगर आपको हजारीबाग उठा दूँ तो हजारीबाग के हमने कुछ पढ़े, जैसे एक आप इधर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्शन आप इधर ले सकते हैं। ठीक है, पहला तो हजारीबाग चतरा बाउंड्री शेयर कर रहा है, आप इस चीज़ को गौर कर लीजिए। एंड दूसरा हजारीबाग एंड रांची बाउंड्री शेयर कर रहा है। इस चीज़ को समझे, नहीं समझे तो आप इस फिगर में देखिए, हजारीबाग एंड चतरा ये दोनों बाउंड्री शेयर कर रहा है इस जगह पर, और हजारीबाग एंड रांची यहाँ बाउंड्री शेयर कर रहा है। इसके अलावा देखिए कोडरमा, गिरिडीह एंड बोकारो, ये तीन चीज़ आप लोग पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, कोडरमा, गिरिडीह एंड बोकारो। इतना हमने पढ़ लिया। अब आप आराम से कर सकते हैं कि रांची के साथ टोटल 6 आप लोग बना दीजिए, हजारीबाग के साथ कौन कौन बाउंड्री शेयर कर रहा है आप लोग समझ गए होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग इस फिगर में देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, धनबाद कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, आपको पता होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको धनबाद से रांची जाना है बाय बस, धनबाद से रांची जाना है बाय बस, तो उसका रूट क्या होगा, उसके रूट को आप लोग समझिए। तो उसका रूट इस तरह होता है कि हम लोग धनबाद से गाड़ी चढ़ेंगे बस, फिर हम लोग बोकारो जाएंगे। ठीक है, बोकारो का बस स्टैंड नाम है नया मोड़, वहाँ पे हम लोग जाएंगे। फिर वहाँ से आप लोग रामगढ़ होते हुए आप लोग रांची चल जाइएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रामगढ़ अभी नहीं दिख रहा है, क्या आपको किसी को दिख रहा है? आपको यहाँ पे हजारीबाग दिख रहा होगा, रामगढ़ नहीं दिख रहा होगा। मीन्स आप ये आपको पता चल गया होगा कि रामगढ़ बाद में बना है, मीन्स जो 6 डिस्ट्रिक्ट बाद में ऐड हुए हैं उन्हीं में से रामगढ़ बना, समझ रहे हैं? तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये बोकारो एंड धनबाद बाउंड्री शेयर कर रहा है और गिरिडीह और धनबाद बाउंड्री शेयर कर रहा है? आप इस चीज़ को गौर कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक आपको डी फॉर धनबाद दिखा, ऊपर देखिए डी फॉर देवघर दिख रहा है, एंड आपको डी फॉर दुमका दिख रहा है। तो ट्रिपल डी आपने पढ़ा। इससे पहले मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, CPL चतरा प्रीमियर लीग, ट्रिपल डी। तो हम लोग फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं अपने कारवा को, और अपने कारवा को आगे बढ़ा के मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे एक तो आपको धनबाद दिखेगा, ठीक है, और धनबाद के बाद एक डी इधर दिखेगा, एक डी इधर दिखेगा। इतना किसी को प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इतना आप लोगों को पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा। और जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इस जगह पे रामगढ़ भी है, ठीक है, जो अलग हुआ है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सब चीज़ को, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। तो एक तो देवघर देख लिया, एक दुमका देख लिया। अब मैं आपको कुछ चीज़ बता रहा हूँ। पहला तो आप सिंहभूम को गौर कीजिए। सबसे पहले अगर आप सिंहभूम को देखें तो सिंहभूम में देखिए 2 तरह का सिंहभूम है, एक है वेस्ट सिंहभूम, एक है ईस्ट सिंहभूम। एक है वेस्ट सिंहभूम, एक है ईस्ट सिंहभूम। मैं फिर से एक लाइन यहाँ पे खींच रहा हूँ। तो बताइए ये डायरेक्शन क्या होगा? ये ईस्ट हो जाएगा, पूर्व, और इधर क्या होगा? इधर पश्चिम, मीन्स वेस्ट। तो क्या ये वेस्ट सिंहभूम हो गया, ये आपका ईस्ट सिंहभूम हो गया। तो यहाँ तो आपको कोई समझ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि वेस्ट सिंहभूम किधर होगा, ईस्ट सिंहभूम किधर होगा। आपको अगर आंख मूंद के मैं अगर पूछ दूँ कि वेस्ट सिंहभूम किधर है, ईस्ट सिंहभूम किधर, आप बता सकते हैं। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, इनको ये भी कहा जाता है। इसके अलावा और एक ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए, ट्रिपल जी। आप बताइए इस ट्रिक को आप लोग कहाँ यूज कीजिएगा? तो आप यहाँ पे देखिए, पहला आपको यहाँ पे गोड्डा दिखेगा, नीचे आपको गुमला दिखेगा, और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे गढ़वा दिखेगा। तो देखिए 3 कोना में, ये एक तरह से कोना ही हुआ क्योंकि इसके बाद आपको साहिबगंज दिखेगा, लेकिन आपको याद कर सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पे एक जी, यहाँ पे एक जी, यहाँ पे एक जी। क्या किया? गोड्डा, गढ़वा एंड गुमला। तो मैं आपको यहाँ पे फिर से ऐड कर दीजिए, कुछ मत कीजिए, यहाँ पे गोड्डा कर दीजिए, यहाँ पे ट्रिपल जी हमने ऐड कर दिया, समझ गए? यहाँ पे गढ़वा ऐड कर दिया, यहाँ पे गुमला ऐड कर दिया, और यहाँ पे हमने गोड्डा ऐड कर दिया। चलिए, क्या आपने कभी सुना है? मैं एक नाम बता रहा हूँ, GPS। कहते हैं ना कि GPS ऑन कर लीजिए। आपको अगर मैप देखना है तो GPS लोकेशन ऑन कर लो। तो GPS आप देख लो, G फॉर गोड्डा, P फॉर पाकुड़ एंड S फॉर साहिबगंज, GPS।
गोड्डा, पाकुड़ एंड साहिबगंज। और इसके साथ ही साथ हमने टोटल को देख लिया है। आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप देख सकते हैं GPS। अभी के जितने 18 स्टेट्स जो कि 15 नवंबर 2000 में बने थे, सारे 18 डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या देखने वाले कि इस 18 डिस्ट्रिक्ट से 24 डिस्ट्रिक्ट्स का हम लोग सफ़र देखेंगे झारखंड का, कि इस 18 डिस्ट्रिक्ट से 24 डिस्ट्रिक्ट्स किस तरह से बनते हैं। समझ गए? तो आपको ये समझ में आ गया क्या? मैं एक बार आपको रिवीजन करा दूँ? चलिए एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग, है ना। और कहाँ पे करेंगे? इस जगह पे करेंगे। आप लोग भी इसी तरह क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, एक पेन उठाइए जब आप खाली समय बैठे हुए, और यहाँ पे क्या कीजिए, रांची बना दीजिए। ठीक है। रांची के बाद मैंने क्या बताया? इधर हजारीबाग बताया, इधर मैंने वेस्ट सिंहभूम से टच किया हुआ ईस्ट सिंहभूम, यहाँ पे CPL, एक जी इधर पढ़ा, एक जी उधर पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम लोग ठीक है देखने वाले। हजारीबाग, इधर पे कोडरमा, ठीक है, गिरिडीह, बोकारो से टच कौन होता है? धनबाद। यहाँ पे हमने DDD पढ़ा, और यहाँ पे G1 पढ़ा, P पढ़ा, S पढ़ा। कंप्लीट 18 डिस्ट्रिक्ट आपके कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा समय लगा होगा वीडियो में, लेकिन इतना आप लोग समझ गए होंगे, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि हाँ ये 18 डिस्ट्रिक्ट यहाँ कहाँ पे है। किसी को कोई दिक्कत? अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, अगर आपको इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है तो अब ये बता सकते हैं कि रांची के इधर क्या है? वेस्ट बंगाल है, ऊपर में क्या है? बिहार है, नीचे में क्या है? नीचे बताइए। तो नीचे में आपको उड़ीसा दिखेगा, इधर आपको छत्तीसगढ़, और इधर आपको उत्तर प्रदेश। पूरा कंप्लीट है। इसके अलावा कब बना? 15 नवंबर 2000 को बना। जब बना तो 18 डिस्ट्रिक्ट था, बाद में 24 हो गया है। ठीक है। अभी कौन पहला जो राज्यपाल, जिसको गवर्नर बोलते हैं, सैयद सिक्तरीज जी है। आज के समय में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। और राज्यपाल कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। यही तो हमने पढ़ा है। कहाँ पे है? भारत में है झारखंड, भारत का एक डिस्ट्रिक्ट है। कितवा डिस्ट्रिक्ट था? 28वां डिस्ट्रिक्ट के रूप में बना। और क्या हमने पढ़ा? और हमने इसके अलावा लगभग तो यही तो पढ़ा ही हमने। हाँ, भारत का ईस्ट में है, पूर्व में है। हमने इतना झारखंड को पढ़ लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम है इतना? हाँ, और कुछ चीज़ पढ़े। क्या पढ़ा हमने? कुछ राष्ट्रीय पशु पढ़ लिया, राष्ट्रीय पक्षी पढ़ लिया, राष्ट्रीय पेड़ पढ़ लिया, राष्ट्रीय फूल पढ़ लिया। इतना हमने पढ़ा। अब हम लोग आगे आते हैं, और आगे क्या देखेंगे कि जो नए स्टेट्स, नए डिस्ट्रिक्ट्स बने, उन सभी को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से नए डिस्ट्रिक्ट्स हम लोग इसके बाद बनता है। तो अब इस फिगर को देखिए। इस फिगर में आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। मैं जहाँ जहाँ आपको गौर कराऊंगा वहाँ सबसे पहले झारखंड की राजधानी पे आते हैं और रांची पे आते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये पूरा पोर्शन पहले रांची का हुआ करता था। ठीक है, लेकिन इस रांची से एक नया डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया। किसको बनाया? तो खूंटी को बनाया गया। पहला चीज़ हुआ, समझ गए। दूसरा आप देखिए तो आप हजारीबाग को ले लीजिए। हजारीबाग का आप लोकेशन देख सकते हैं कि ये पूरा जो मैं आपको बाउंड्री दिखा रहा हूँ, ये पूरा हजारीबाग का। और मैंने अभी बताया कि अगर आप धनबाद से जा रहे हैं, अगर आप धनबाद से रांची जा रहे हैं, तो धनबाद से बोकारो जाइएगा, बोकारो से रामगढ़ होते हुए आपको रांची जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रामगढ़ दिखा, और ये रामगढ़ को भी बाद में बनाया गया। 2 हो गया। तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद होगा CPL मैंने जब पढ़ाया था तो चतरा पलामूली। ठीक है, तो ये तो आपको चतरा आपको दिख रहा होगा, ये लोकेशन आपका चतरा है। ठीक है, चतरा को आप छोड़ दीजिए, आप पलामू को देखिए। तो ये जो पूरा पलामू था, इस पलामू से अलग करके देखिए, अब जो है क्या बना? एक को नया को बनाया गया। क्या नाम है इसका? इसका नाम है लातेहार। इसका एक सेकेंड यार, पेन चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, सॉरी। हाँ, इसका नाम है लातेहार, है ना। लेकिन अभी भी देखिए, आपको अभी भी देख सकते हैं कि C फॉर चतरा, P फॉर पलामू, L फॉर लातेहार, L फॉर लोहरदगा। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि अभी भी ठीक है, लेकिन एक बस चेंज आया होगा। आप समझ सकते हैं कि पहले रांची एंड पलामू बाउंड्री शेयर कर रहा था, लेकिन आज के समय पे नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में लातेहार आ गया, तो लातेहार के साथ बाउंड्री शेयर करेगा। इतना समझ गए। अब इसके बाद में आपको और एक चीज़ गौर करवा रहा हूँ, आप उसको गौर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, मैंने GGG बताया था, और उस GGG में एक मैंने आपको गुमला बताया था, याद है? तो उस गुमला से एक नया डिस्ट्रिक्ट को अलग किया गया है, नाम है सिमडेगा।
सिमडेगा। तो मैंने आपको बताया था ना इस तरह से कि एक जी इधर, एक जी इधर, एक जी इधर, लेकिन इस जी से एक एस को अलग कर दिया गया है। ठीक है, इस गढ़वा से सटा हुआ है पलामू, पलामू से लोहरदगा को अलग कर दिया गया है। और खुद यहाँ पे रांची था, रांची से खूंटी को अलग कर दिया। रांची के ऊपर हजारीबाग था, हजारीबाग से किसको अलग किया गया, रामगढ़ को अलग कर दिया गया। इतना हमने पढ़ लिया। और आपको यहाँ पे दिखागा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको इस पोजीशन पे, आपको कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, आपको इस पोजीशन पे आपको दिखेगा वेस्ट सिंहभूम। तो वेस्ट सिंहभूम से किसको अलग किया गया, आप देखिए एक नया बनाया, क्या नाम है, सरायकेला खरसावा, सरायकेला खरसावा, ये एक बनाया गया। एंड एटलासली दुमका, जो झारखंड का उपराजधानी है, जितना आपको पता होगा। राजधानी क्या है, रांची है, एंड उपराजधानी क्या है, दुमका है। तो इस दुमका से अलग किया गया है, अलग करके किसको बनाया गया, जामताड़ा को बनाया गया। चलिए, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि कहाँ से किसको अलग किया है। तो इस तरह से अलग करके क्या क्या बनाया, एक बार मैं आपको लिस्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, रांची से अलग करके खूंटी को बनाया, आरके, ठीक है। एक आपको वेस्ट सिंहभूम से अलग करके सरायकेला खरसावा को बनाया। तीसरा, गुमला से अलग करके सिमडेगा को बनाया। चौथा, पलामू से अलग करके लातेहार को बनाया। पांचवा, हजारीबाग से अलग करके किसको बनाया, रामगढ़ को बनाया। और दुमका से अलग करके जामताड़ा को बनाया। तो मीन्स ये 6 को नया डिस्ट्रिक्ट्स को बनाया गया। तो 18 डिस्ट्रिक्ट्स प्लस 6 डिस्ट्रिक्ट्स कितने हो गए, टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। अब आपको अगर मैं आपको आंख मूंद करके बता दूं कि कौन कहाँ पे है, गढ़वा कहाँ पे है, गुमला कहाँ पे है, ठीक, आप सब बता सकते हैं। नया कौन बना, पुराना कौन बना, कौन से स्टेट्स के साथ झारखंड बाउंड्री शेयर कर रही है, कौन नहीं कर रही है, समझ रहे। चलिए, हाँ चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को कब कब बनाया गया, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को कब कब बनाया गया, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने सबसे पहला चीज़ बताया आपको कि जब 15 नवंबर 2000 को टोटल कितने थे, टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट्स थे और 6 डिस्ट्रिक्ट्स को बाद में बनाया गया। तो देखिए, 2 डेट, 2 ईयर याद रख लीजिए। एक तो 2000, एक मैंने बताया 2000 को, और एक बताया 2007। ये 2 ईयर याद रख लीजिए। इस 2001 को टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स को बनाया गया और 2007 को टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड किया गया। मीन्स टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड किया गया, 4 को 2001 में और 2 को 2007 में, समझ गए। तो 2007 में किसको किसको बनाया गया, आप सबसे पहले इसको समझिए। तो फर्स्ट वन अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन, रांची से अलग किया गया खूंटी को, ठीक है, 2007 को। और हजारीबाग से रामगढ़ को, इन दोनों को 2007 में बनाया गया, समझ गए। और 2001 को किसको किसको बनाया गया, तो ऑब्वियस सी बात है, जब इन दोनों को बच गया तो बचा क्या क्या, 4 बचा हमारे पास। क्या क्या बच गया, एक तो लोहरदगा, एक तो लातेहार बचा। मैं न्यू की बात कर रहा हूँ क्योंकि बाकी तो 2000 में बना, इतना आपको पता होगा, है ना। लेकिन कुछ कुछ जो नए हैं वो बाद में बने। तो एक आपका सिमडेगा हो गया, 2, एक आपका जामताड़ा हो गया, 3, ठीक है, और चौथा आपका सरायकेला खरसावा। ये 4 जो है, जो मैंने ग्रीन कलर से किया, ये सभी 2001 को बनाया गया। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, अब डेट आप लोग याद कर लीजिए कि सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बनाया गया ये सरायकेला खरसावा। कब बनाया गया, 1 ब्लैक कलम से दिखा रहा हूँ, ठीक है, 1 अप्रैल को। क्या आपको यह तो याद होगा, 2001 मैंने बता दिया पहला। दूसरा, इसके 3 दिन बाद 4 तारीख को बनाया गया। किसको बनाया हम लोग, यहाँ पे लातेहार को। 4th, A फॉर अप्रैल 2001 को, 2 हो गया। तीसरा आप देखिए, तीसरा आपको जामताड़ा बनाया गया। कब बनाया गया, 26 अप्रैल 2001 को। एंड 4th आपका गुमला को बनाया गया, मतलब गुमला से सिमडेगा को अलग करके बनाया गया। कब बनाया गया, 30 अप्रैल 2001 को। मीन्स चारों जो डिस्ट्रिक्ट है जो 2001 को बनाया गया, सब अप्रैल में ही बनाया गया। सिर्फ आप डेट में अंतर देख लीजिए, एक है 1 तारीख को, एक है 4 अप्रैल को, एक है 26 अप्रैल को, एक है 30 अप्रैल को। कोई दिक्कत है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो बचा रांची और खूंटी, इन दोनों को
रांची से खूंटी को अलग किया गया और हजारीबाग से रामगढ़ को अलग किया गया। मीन्स खूंटी और रामगढ़ को बनाया गया 12 सितंबर 2007 को। ये कंप्लीट हो गया। तो अब आराम से बता सकते हैं कि हाँ, आंख मूंद करके आपको पूछ दिया जाए कि जब झारखंड बना तो टोटल कितने थे? टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट्स थे, जो कि 2000 को बनाया गया। कब? 15 नवंबर 2000 को बनाया गया। उसके बाद 2001 को टोटल 4 को ऐड किया गया, ठीक है। एक को 1 तारीख को, एक को 4 तारीख को, एक को 26 तारीख को, एक को 30 तारीख को अलग किया गया। और उसके बाद 2000 कितना को 7 को 12 सितंबर को फिर 2 डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया। क्लियर? कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। अब और एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स है झारखंड के। पूरे झारखंड को, पूरा अगर झारखंड को आप ले तो उसको 5 भागों में बांटा गया, ठीक है, जिसको हम लोग डिवीजन कहते हैं। आपने सुना होगा, डिवीजन कहते हैं। नाम देख लीजिए, नाम तो आप लोग फैमिलियर होंगे ही, लेकिन आपको कन्फ्यूजन कहाँ पे आता होगा? कन्फ्यूजन यहाँ पे आता होगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस में है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस डिवीजन में आता है। तो वो आपको अब पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। मैं भी क्लियर कर दे रहा हूँ। पहला आप पढ़ लीजिए। पहला है पलामू डिवीजन, दूसरा है नॉर्थ छोटा नागपुर, एक है साउथ छोटा नागपुर, ठीक है। फिर छोटा नागपुर डिवीजन 2 भाग में है, नॉर्थ साउथ। एक है पलामू, एक है संथाल परगना, एक है कोल्हन डिवीजन, एक है कोल्हन डिवीजन। इतना हो गया। तो अब मैं आपको पूछ दूं कि ये कोल्हन डिवीजन में क्या क्या आता है, तो आप आराम से बता सकते हैं। देखिए कैसे आप बता सकते हैं, ठीक है। एक आपको ये दिख रहा है, एक तो आपको क्या बता सकते हैं कि ईस्ट सिंहभूम है, एक आप बता सकते हैं वेस्ट सिंहभूम है, एक आप बता सकते हैं सरायकेला खरसावा है। कोई दिक्कत है? यदि मैं आपको पूछूं कि चलिए ठीक है, अब मैं आपको पूछ दूं कि पलामू में बताओ कि पलामू में क्या क्या है, तो देखिए एक तो पलामू खुद हो गया, एक है पलामू खुद हो गया, दूसरा क्या है, एक इस साइड आप देख लीजिए तो आपको एक तो लातेहार दिख जाएगा यहाँ पे, और एक आपको गढ़वा दिख जाएगा। समझ गए? अब अगर मैं पूछूं कि ये जो साउथ छोटा नागपुर डिवीजन है उसमें क्या क्या आ जाएगा, तो एक तो आपको रांची आ जाएगा, एक आपको खूंटी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या था, गढ़वा था, एक यहाँ पे हमने पढ़ा था सिमडेगा पढ़ा था, ठीक है, और एक छोटा सा जो पढ़ा था ये लोहरदग्गा पढ़ा था, ये आ जाएगा। तो अब आपको क्लियर होगा, पूरा विजन क्लियर है कि हाँ यार ये चीज़ यहाँ पे है। जैसे अगर नॉर्थ छोटा नागपुर की बात करूँ, अगर हम लोग नॉर्थ छोटा नागपुर की बात करें तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, उसमें क्या क्या आ जाएगा, तो चतरा प्रीमियर लीग में सी पर चतरा प्रीमियर लीग था, एच पर हजारीबाग था, यहाँ पे रामगढ़ था, ठीक है। इसके अलावा आपको बोकारो मिल जाएगा, यहाँ पे आपको धनबाद मिल जाएगा, और गिरिडीह मिल जाएगा, और यहाँ पे कोडरमा मिल जाएगा। और जो बाकी बचा वो संथाल परगना में है। जो बाकी बका वो कहाँ हुआ, संथाल परगना में। क्या क्या था, जामताड़ा था, देवघर था, दुमका था, पाकुड़ था, गोड्डा था, साहिबगंज था। कंप्लीट। समझ गए? अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, उसको समझिए, ठीक है। क्या है कि एक तो आप लोग सबसे पहले इनके जितने के हेडक्वार्टर्स को याद कर सकते हैं कि किनका हेडक्वार्टर क्या है, कौन सा डिवीजन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, आपको मैं समझा रहा हूँ कैसे कि नहीं होगा आपको। पहला तो कि देखिए रांची कहाँ पे आ रहा है, साउथ छोटा नागपुर पे आ रहा है, तो इसका तो रांची हो जाएगा, क्योंकि रांची जब कैपिटल है तो इसका हेडक्वार्टर भी यहीं पे होगा, साउथ छोटा नागपुर का। दूसरा आप याद कर लीजिए, उप राजधानी क्या है, दुमका है। दुमका कहाँ पे आता है, संथाल परगना में आता है, तो दुमका को भी आप आराम से याद कर सकते हैं कि दुमका का हेडक्वार्टर कहाँ पे आ जाएगा, सॉरी मतलब संथाल परगना का हेडक्वार्टर दुमका में आ जाएगा। तीसरा जो आपको याद करना है, वो है कोल्हन डिवीजन, वो है कोल्हन डिवीजन। और कोल्हन डिवीजन का हेडक्वार्टर जो है वो आता है चाईबासा में, वो आता है चाईबासा में, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। चौथा पलामू, पलामू का हेडक्वार्टर आता है मेदिनीनगर, मेदिनीनगर, ठीक है। और बचा क्या, बच गया आपका नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, इसका हेडक्वार्टर हजारीबाग। याद हो गया? रांची, एक का रांची हुआ, एक का दुमका हुआ, एक का हजारीबाग हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अंतर कहाँ पे है, कोल्हन डिवीजन का चाईबासा और इसका मेदिनीनगर। इतना आप लोग समझ गए। इसके अलावा देखिए जितना भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स मैंने आपको बताए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे जितना भी डिस्ट्रिक्ट बताया उसमें से आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे अगर पूछा जाए कि रांची का हेडक्वार्टर कहाँ है तो रांची में है, अगर आपको पूछा जाए बोकारो का कहाँ है तो बोकारो में है, अगर पूछा जाए धनबाद का कहाँ है तो धनबाद में ही है, ठीक है। अंतर सिर्फ 3 में है। पहला जो मैंने आपको बताया पलामू, जो आपको बताया यहाँ पे, तो पलामू का हेडक्वार्टर आता है डाल्टनगंज,
ठीक है। सेकंड आप पढ़ लीजिए ईस्ट सिंहभूम का जमशेदपुर और वेस्ट सिंहभूम का चाईबासा। तो मैंने आपको जो बताया यहाँ पे कि कोल्हन डिवीजन, तो कोल्हन डिवीजन का हेडक्वार्टर चाईबासा बताया था, वो कहाँ पे है? वो है आपका वेस्ट सिंहभूम पे। और जमशेदपुर कहाँ पे आएगा? जमशेदपुर आएगा ईस्ट सिंहभूम पे। और एक मैंने आपको पलामू बताया, पलामू डिवीजन का मेदिनीनगर, लेकिन पलामू का डाल्टनगंज। इतना आपको याद हो गया होगा, ठीक है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। तो हम लोग देख सकते हैं, एक तो आप लोग यहाँ देख लीजिए कि टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसको कि 5 डिवीजन में बांटा गया है। पलामू डिवीजन, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, कोल्हन डिवीजन एंड संताल परगना डिवीजन। किसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट्स। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स किस में आ रहे हैं? नॉर्थ छोटा नागपुर में। ये सभी चीज़ आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है। 5, 3, 6, ठीक है। और सभी के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं, बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। ये ब्लैंक मैप में आप आराम से भर सकते हैं। ये रांची हो गया, ये खूंटी हो गया, ये हजारीबाग हो गया, ये रामगढ़ हो गया, ठीक है। ये आपका क्या वेस्ट सिंहभूम हो गया, ये आपका ईस्ट सिंहभूम हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा सरायकेला खरसावा हो गया, ये आपका बोकारो हो गया, ये आपका धनबाद हो गया। इस तरह से आप लोग पूरा भर सकते हैं आराम से, ठीक है। लोहरदगा हो गया, लातेहार हो गया, CPL, हाँ ठीक, पलामू हो गया। कोई दिक्कत है? इधर भी आप लोग भर दीजिएगा। ट्रिपल D यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। इस तरह से आप लोग पूरा आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग झारखंड के जितने भी रिवर्स हैं, जितने भी नदी है, इम्पोर्टेंट नदियों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग नदियों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ, उसको आप लोग देखिए। यहाँ पे आपको दामोदर नदी दिखेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट नदी है दामोदर नदी, आपको पता होगा। दामोदर नदी, सोनरेखा नदी, ये इंपॉर्टेंट नदी है, तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग दामोदर को भी पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को झारखंड के जितने भी रिवर्स है उसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक अजय रिवर, एक बराकर रिवर, ठीक है। तीसरा आप लोग पढ़िए, यहाँ पे आपको कहाँ दामोदर गया? हाँ, यहाँ पे आपको दामोदर रिवर, ये जो पूरा दिख रहा है, ये आपका दामोदर वैली के पास दामोदर रिवर है। साउथ कोयल रिवर, मैं अभी नाम पढ़ा रहा हूँ, सभी को मैं आपको पढ़ाऊँगा। एक शंख रिवर, यहाँ पे आपको स्वर्ण रेखा रिवर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है, इन सभी रिवर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसी को कोई दिक्कत इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया? अजय रिवर, बराकर रिवर, ठीक है। यहाँ पे दामोदर रिवर इस जगह पे, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं साउथ कोयल, शंख रिवर, स्वर्ण रेखा रिवर। इसके अलावा और बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, उन सभी को भी देखेंगे। जैसे मैं आपको बताऊँ तो एक तो सोन रिवर भी झारखंड में एंट्री कर रहा है, जो कि नॉर्थ कोयल में यहाँ से आ रहा है। इसके अलावा खरखरी है आपका। हम बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करेंगे हम लोग दामोदर रिवर से। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि दामोदर रिवर को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लीजिए, ये जो आपको पूरा दिख रहा है, मैं आपको जहाँ से दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए, ठीक है। ये पूरा दिखा, ये जो पूरा है ये रिवर, इस रिवर का नाम है हुगली रिवर। अब ये रिवर क्या है आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए। आपको ये दिख रहा है, ये पूरा गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपको गंगा रिवर, ये जो आपको मेन फ्लो लाइन दिख रहा है, ये जो मेन फ्लो लाइन दिख रहा है ये वाला, ये आपको गंगा रिवर है, ठीक है। और गंगा का एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी में क्या अंतर है, इसको समझ लीजिए। देखिए, ट्रिब्यूटरी अगर एक कोई रिवर है और रिवर में बहुत सारे जो रिवर्स है वो मर्ज करती है, तो वो हो जाता है ट्रिब्यूटरी में सहायक नदी, इसको कहते हैं सहायक नदियाँ। लेकिन कुछ ऐसे भी रिवर्स होते हैं जो कि उस रिवर से आउटफ्लो होता है, मीन्स वहाँ से निकल जाता है, वहाँ से धारा निकल जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, समझे। तो यहाँ पे आपको हुगली रिवर दिख रहा होगा, ये हुगली रिवर इस गंगा रिवर का डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ फरक्का प्लेस है, फरक्का प्लेस से वो अलग होती है। और इसी में आप देखिए हुगली रिवर का फ्लो है, और थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छा से दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे दामोदर रिवर दिखेगा, तो इस हुगली रिवर में दामोदर रिवर जाके मर्ज कर रही है। आप लोग इस चीज़ को समझ गए? तो आपको यही फिगर मैंने आपको जूम करके यहाँ पे दिखाया कि ये पूरा जो है हुगली रिवर है, और यहाँ पे दामोदर रिवर मर्ज कर रही है। तो किस तरह से मर्ज करेगी इसको हम लोग को पढ़ना है इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक करके शुरू करें, चलिए। तो आपको सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए अजय रिवर, एक एक करके मैं सबको बताऊंगा
कि अजय रिवर कहाँ से ओरिजिन कर रहा है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप लोग कुछ कुछ मैं बेसिक पहले बता रहा हूँ, उस सबको समझ लीजिए। एक आपको दिखेगा इस जगह पे, जगह का नाम है तिलैया डैम। क्या बताया? तिलैया डैम। तिलैया डैम से बराकर रिवर निकलती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जाते हुए एक तो मैथन डैम में सबसे पहले आएगी, और मैथन डैम आते हुए ये दामोदर रिवर में मर्ज कर जाएगी। मीन्स दामोदर का पहला आप ट्रिब्यूटरी क्या है? बराकर रिवर आप कब बोल सकते हैं, इस चीज़ को समझ गए। सेकंड आप देखिए दामोदर रिवर क्या है, तो एक तो आपको कोनार डैम मिलेगा, एक आपको तेनूघाट डैम मिलेगा, ठीक है। और दोनों में से आप देखिए वाटरफॉल आएगी और आके दामोदर बनेगी। दामोदर से आते हुए यहाँ पे पंचेत डैम में जाएगी। कहाँ पे? पंचेत डैम। सब चीज़ को देखने वाले, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। और यहाँ से इस जगह पे, ठीक है, बराकर और दामोदर आके मर्ज करेगी, और जाते हुए यहाँ पे आपको दुर्गापुर दिखेगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल का प्लेस है दुर्गापुर, और वहाँ से होते हुए साइड में आपको बर्धमान दिखेगा, होते हुए इधर पे चलाएगी, ठीक है। और देखिए यहाँ से ये दो भाग में डिवाइड हो रही है, दो भाग में डिवाइड हो रही है। आप लोग इसको गौर कीजिए। एक सेकेंड, हाँ, एक यहाँ एक इधर, ठीक है। इस जगह से दो भाग में डिवाइड हो रही है। तो यहाँ जो डिवाइड हो गया, ये जो इसका वाटरफॉल बना, इसको हम लोग कहते हैं मुंडेश्वरी रिवर, ठीक है। और ये तो आपका दामोदर है ही, ये चला गया। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, उस चीज़ को समझिए। तो आपका ये दामोदर होकर इधर चला गया, ये दामोदर कहाँ पे? इस जगह पे हुगली रिवर से मर्ज कर गया। इतना आप लोग समझ गए। सेकंड आप देखिए, एक रिवर है द्वारकेश्वर रिवर, एक है सीलाबाटी रिवर। ये दोनों आएगी यहाँ पे मर्ज करेगी, ठीक है। यहाँ से आते हुए इस जगह पे मुंडेश्वरी रिवर, और ये जो आपका द्वारकेश्वर और सीलाबाटी आपका मर्ज करेगी, और फिर ये धीरे धीरे आगे आके हुगली रिवर में चली जाएगी। इतना समझ गए। अब और कुछ चीज़ समझ लीजिए आप लोग। एक आपका कांसाबाटी डैम है, एक आपका कांसाबाटी डैम है। इसी को हम लोग कहते हैं मुकुट मणिपुर डैम। मुकुट मणिपुर डैम, ठीक है। तो मुकुट मणिपुर से कांसाबाटी रिवर निकलती है, इसको कांसाबाटी डैम भी कहते हैं। और यहाँ पे आपको कालियाघाई रिवर, ये दोनों आके यहाँ मर्ज करेगी, और यहाँ से बन जाएगी हल्दी रिवर। क्या बन जाएगी? हल्दी रिवर, ठीक है। और जाके ये हुगली रिवर पे मर्ज कर जाएगी। तो बेसिक आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा रिवर कहाँ से जा रहा है और कहाँ से मर्ज कर रहा है, ठीक है। एक बार हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक बार आप लोग फिर से इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए कि कौन सा कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखिए तिलैया डैम से बराकर रिवर जाएगी मैथन में, ठीक है। इधर से आपका कोनार और तेनूघाट से दामोदर रिवर पंचेत डैम मर्ज करेगी, आगे चलाएगी, ठीक है। आगे आते हुए क्या होगी, यहाँ पे इसका वाटरफॉल दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। एक को मुंडेश्वरी हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग समझिए, यहाँ तो मुंडेश्वरी आ गया, इधर से द्वारकेश्वर, इधर से सीलाबाटी आएगी इस जगह पे, इसके आगे बढ़ जाएगी, इसको रूपनारायण रिवर कह रहे हैं। और यहाँ पे कांसाबाटी, ठीक है, जिसको हम लोग मुकुट मणिपुर डैम कह रहे हैं, वहाँ से आपका कांसाबाटी रिवर और कालियाघाई रिवर, ये हल्दी रिवर आके ये इसको क्या बोलेंगे? दामोदर, ठीक है, सॉरी मीन्स हुगली रिवर में मर्ज कर जा रही है। तो ये पूरा दामोदर रिवर सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका पूरा दामोदर रिवर सिस्टम कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ और चीज़ें हैं, उसको आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग अजय रिवर को देखेंगे। ये अजय रिवर को सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि अजय रिवर का क्या कंसेप्ट है। देखिए अजय रिवर आप अगर देखें तो ये कहाँ से निकलती है? ये आपकी निकलेगी जमुई से। जमुई कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। होते हुए ये सबसे पहले देवघर एंट्री करेगी, देवघर इंपॉर्टेंट प्लेस, और वहाँ से वेस्ट बंगाल, वहाँ से झारखंड से वेस्ट बंगाल आएगी। और वेस्ट बंगाल में ये सबसे पहले पश्चिमी बर्धमान और झारखंड के बीच नेचुरल बाउंड्री बनाएगी। एक तरफ पश्चिमी बर्धमान, एक तरफ झारखंड, इसके बीच नेचुरल बाउंड्री बनाते हुए आगे बढ़ेगी। फिर आपका आप समझिए पश्चिमी बर्धमान, ठीक है, पश्चिमी बर्धमान तो एक इसका डिस्ट्रिक्ट है बिहार वेस्ट बंगाल का, और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के बीच भी बाउंड्री बनाएगी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आपका कटवा से होते हुए भागीरथी रिवर में चली जाएगी, और फिर ये हुगली रिवर में मर्ज कर जाएगी। इतना आप लोग समझ गए। एक फिगर है, अगर मैंने रखा है तो आप लोग उसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग इस फिगर को देखिए, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक अजय रिवर दिखा। तो अजय रिवर सबसे पहले देखिए, ये आपका बिहार हुआ। तो बिहार में मैंने क्या बताया? जमुई से ये निकल रही है, फिर कहाँ चली जाएगी?
देवघर चली आई, ठीक है। अब देखिए देवघर में एंट्री की नहीं, यहाँ पे देवघर में एंट्री किया और देवघर से फिर ये कहाँ जाएगी, वेस्ट बंगाल में एंट्री करेगी। तो ये जो है यहाँ पे एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है, ठीक है। किसके किसके बीच, मैंने बताया ना, झारखंड का बॉर्डर और पश्चिमी बर्धमान का, ठीक है। उसके बाद ये आगे जाएगी और बंगाल में के दो डिस्ट्रिक्ट, एक पश्चिमी बर्धमान और एक बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में आएगी और यहाँ से ये इधर आएगी और यहाँ से जहाँ पे ये आगे बढ़ी इस जगह पे एक रिवर है, नाम है भागीरथी रिवर, और होते हुए हुगली में ये मर्ज कर जाएगी। इधर से मैंने आपको बराकर बताया, अब एक फिगर ला रहा हूँ मैं, उसको समझिए। यहाँ पे देखिए, ठीक है, मैंने आपको तिलैया डैम भी बताया, ठीक है, और मैंने आपको कोनार रिजर्वायर बताया, दोनों आप समझ सकते हैं कहाँ कहाँ मैंने बताया अभी। तो अब अभी आपको कुछ कुछ दामोदर रिवर आपको क्लियर हो रहा होगा कि हाँ ये दामोदर रिवर है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग समझिए, एक रिवर है ना, नाम है स्वर्णरेखा रिवर, इंपॉर्टेंट है। अगर झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स कहा जाए कि झारखंड का सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन है, तो पहला आता है, एक सेकंड यार, पहला आता है दामोदर रिवर, दूसरा आता है स्वर्णरेखा रिवर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिवर झारखंड के हैं। तो हम लोग सबसे पहले अब दामोदर के बाद हम लोग किसको देखेंगे, हम लोग देखेंगे स्वर्णरेखा रिवर को। तो देखिए स्वर्णरेखा रिवर आपको मिनिमम तो एक दिख रहा है, यहाँ प्लेस क्या है, पिस्का, इसी को नगड़ी भी कब बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं पिस्का बोलिए, आप नगड़ी बोलिए, ये यहाँ से ये आपका स्वर्णरेखा रिवर का ओरिजिन हो रहा है। सेकंड चीज़ आप समझिए, ठीक है, ये प्लेस समझिए कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है, आप आराम से कह सकते हैं कि रांची डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो रांची डिस्ट्रिक्ट से इस स्वर्णरेखा रिवर का ओरिजिन हो रहा है, मीन्स यहाँ से ये रिवर निकल रही है, यहाँ से ये रिवर निकल रही है। इसके अलावा ये जगह क्या कहते हैं, छोटा नागपुर याद है, तो ये आपको छोटा नागपुर प्लेटू से भी बहुत जगह लिखा रहता है कि स्वर्णरेखा रिवर छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, मतलब छोटा नागपुर की पठार से निकलती है। तो अगर पूछा जाए ऑप्शन में रहे छोटा नागपुर की पठार, फिर भी आप मारिए, अगर रांची रहे फिर भी कह सकते हैं, अगर पिस्का नगरी कुछ भी दे आप लोग मार दीजिए, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से सरायकेला खरसावां जाएगी, सरायकेला खरसावां जाएगी। इस रिवर का आप देखिए ऐसे होते हुए इधर होते हुए इधर होते हुए, मतलब ये सरायकेला खरसावां भी एंट्री करेगी, इतना तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल एंट्री करेगी, वेस्ट बंगाल में पश्चिमी मेदिनीपुर, फिर जो है उड़ीसा चल जाएगी। उड़ीसा में उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है, नाम है बालासोर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से होते हुए बे ऑफ बंगाल में ये चली जाती है, डिस्चार्ज कर जाती है। जहाँ पे डिस्चार्ज करती है उसका नाम है तलसरी, ठीक है। इसके अलावा इस रिवर का जो माउथ है, बे ऑफ बंगाल पे जो माउथ है, वहाँ पे माउथ मतलब क्या हुआ, जहाँ पे ये मुहाना बनाती है, जहाँ पे ये नदी जो है वो मर्ज एक तरह से बे ऑफ बंगाल मीन्स ओशियन में चली जाती है, सी में चली जाती है, ओशियन नहीं सी में, ठीक है। तो उस जगह पे एक पोर्ट मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, पोर्ट का नाम याद रख लीजिए आप लोग, किरतानिया पोर्ट। किसी कोई दिक्कत, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि स्वर्णरेखा रिवर का आप लोग पूरा एक तरह समझ गए होंगे कि रांची से निकल रही है, रांची नहीं तो छोटा नागपुर पठार बोल सकते हैं, वो नहीं बोल देंगे तो पिस्का बोल दीजिए, पिस्का नहीं बोलिएगा तो नगरी बोल दीजिए, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगी और कौन कौन स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स बोल सकते हैं, स्टेट्स बोल सकते हैं, तो एक तो आपका रांची है, फिर सरायकेला खरसावां है, फिर ईस्ट सिंहभूम में एंट्री करेगी, फिर वेस्ट बंगाल जाएगी, पश्चिम बंगाल जाएगी, बालासोर चली जाएगी, ठीक है। उतना छोड़ दीजिए आप लोग, इतना आप लोग समझ गए होंगे बेसिक चीज़, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको समझिए कि इस जो है स्वर्णरेखा रिवर का एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है कि सहायक रिवर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायक रिवर है, नाम है उसका खरखरी रिवर, ठीक है। तो देखिए खरखरी रिवर कहाँ से आती है आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। एक मैं ब्लैंक में पेज ले रहा हूँ, ठीक है। ये खरखरी रिवर कहाँ से आती है उसको समझिए। तो एक तो आप समझ लीजिए कि उड़ीसा, एक सेकेंड, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से ये ओरिजिनेट हो रही है। उसके बाद ये सरायकेला जाएगी। अगर आपको समझ में आएगा तो मैं एक मैप, ब्लैंक मैप नहीं, मैं एक झारखंड का मैप निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखिए ये निकल कहाँ से रही है, मैंने बताया उड़ीसा से, तो उड़ीसा ये नीचे में है, ठीक है। मैंने किसका पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको खरखरी रिवर बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि स्वर्णरेखा रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है। तो ये उड़ीसा से जाएगी। उड़ीसा से मैंने क्या बताया, उड़ीसा से ये सरायकेला के सामने से आपका एक तरह से जमशेदपुर कहाँ पे है, ईस्ट सिंहभूम में है, मैंने बताया था ईस्ट सिंहभूम में। अगर चाईबासा पूछा जाए तो वेस्ट सिंहभूम में। तो ये जमशेदपुर के पास से ये स्वर्णरेखा रिवर से ये एक तरह से मर्ज कर जाएगी। ये आप समझ गए, इतना आपने पढ़ लिया।
अब और एक इंपॉर्टेंट रिवर हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मयूराक्षी रिवर। मयूराक्षी रिवर, इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले इसका सोर्स समझ लीजिए। देखिए झारखंड में आपको यहाँ पे देवघर दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको देवघर दिखा। तो देवघर में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिल है, नाम है त्रिकुट हिल। त्रिकुट हिल, तो इस त्रिकुट हिल से एक तो आपका इस रिवर का ओरिजिन हो रहा है, उत्पत्ति हो रहा है, और जाके ये लास्टली कहाँ पे, हुगली रिवर में जाके मर्ज कर जा रही है। ये पहला चीज़ हो गया, ठीक है, कि देवघर से हो रही है। एक डैम है बहुत इंपॉर्टेंट, नाम है मैसेंजर डैम। क्या मैंने बताया, डैम का नाम मैसेंजर डैम। इसी डैम में ये एक तरह से जाएगी, मतलब इसका अगर आप इसको देखिए तो देवघर जाएगी, देवघर से कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, कहाँ पे, क्या रिवर का नाम, मयूराक्षी रिवर, फिर आपका मैसेंजर डैम, फिर आपका एक तरह से आप समझ सकते हैं क्या जगह का नाम है, हाँ, मिहिरलाल त्रिपाला बैरेज, मिहिरलाल त्रिपाला बैरेज, और वहाँ से आपको हुगली रिवर में चली जाएगी। मैं इमेज भी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि इसका इमेज किस तरह से दिखेगा। एक सेकेंड, कौन सा रिवर हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग मयूराक्षी रिवर पढ़ रहे हैं। मयूराक्षी रिवर, यह हुआ सवन रेखा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये आपको मयूराक्षी रिवर, मयूराक्षी रिजर्वायर यहाँ पे दिख रहा है, समझे, ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ये दुमका के ऊपर आपको क्या मिलेगा, चलिए समझ गए देवघर। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, मयूराक्षी रिवर इससे कैसे हुई कि ये निकल जाएगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रिवर मैंने अजय बता दिया आपको, मैंने आपको स्वर्ण रेखा भी बता दिया। स्वर्ण रेखा का अगर स्टेट पूछा जाए तो झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, फिर बे ऑफ बंगाल है। ये सभी इंपॉर्टेंट झारखंड का हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे चलाइए, एक तो आपको दिखेगा नॉर्थ कोयल, एक आपको दिखेगा साउथ कोयल, ये दो रिवर है। देखिए ये नॉर्थ कोयल की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको लोहर तक का दिख रहा है, लोहर तक का घाट, यहाँ से यह नॉर्थ कोयल रिवर की उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है, और ये एटलास्टली जाके इस रिवर पे, नाम है सोन रिवर पे जाके मर्ज कर जा रही है, इसका माउथ चल जा रहा है। तो ये एक बेसिक चीज़ हो गया। इसके बाद आप लोग एक चल जाइए साउथ कोयल रिवर, साउथ कोयल रिवर मैं इमेज कर रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। अब आप देखिए साउथ कोयल रिवर कहाँ है, आपको यहाँ पे देखिए रांची प्लेटू है, रांची प्लेटू के पास इस रिवर का उत्पत्ति हो रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस रांची प्लेटू के बाद आप समझिए, ठीक है, ये धीरे धीरे जाएगी, कहाँ जाएगी, देखिए इसका अब फ्लो देखिए साउथ कोयल रिवर का, ठीक है, ऐसे होते हुए ये कहाँ चली जाएगी, इस शंख रिवर में जाके मर्ज कर जा रही है। किस में कर रही है, शंख रिवर में जाके मर्ज कर जा रही है। तो सबसे पहले रांची प्लेटू से इसका ओरिजिन हो रहा है। रांची प्लेटू कहाँ पे है, झारखंड में, क्या झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। आते हुए ये उड़ीसा, ये जब यहाँ पे जो है, यहाँ पे उड़ीसा है, तो उड़ीसा का प्लेस है, नाम है राउरकेला, वेद व्यास, ठीक है। वहाँ से होते हुए ये शंख रिवर में आ रही है, और शंख रिवर के बाद ये आगे चली जाएगी। इस रिवर का नाम है ब्राह्मणी रिवर, ब्राह्मणी रिवर, ठीक है। उसके बाद ये जाके बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी, समझ गए। यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फाल्गु रिवर दिखेगा, जो कि एटलास्टली जाके देखिए ये आपका देखिए झारखंड से उत्पत्ति हो रहा है इस जगह से, ठीक है। और कहाँ मर्ज करेगी, ये आपको पुनपुन रिवर दिख रहा है, यहाँ पे जाके मर्ज कर जाएगी, समझ गए। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। अगर आप एक ओवरव्यू ले तो हम लोगों ने बहुत चीज़ पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा, हमने अजय रिवर पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, हमने बराकर रिवर पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा दामोदर रिवर पढ़ा। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट रिवर है, एक तो हम लोग पहले इम्पोर्टेंट लिख लेते हैं, स्वर्ण रेखा रिवर पढ़ा, हमने खरखरी पढ़ा, हमने साउथ कोयल रिवर पढ़ा, हमने नॉर्थ कोयल रिवर पढ़ा, हमने क्या पढ़ा इसके अलावा, एक तो हमने पढ़ा फाल्गु रिवर पढ़ा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट आ जाए हम लोग तो एक तो हमने देखा क्या था, द्वारकेश्वर रिवर, एक हमने पढ़ा शिलावाटी रिवर, एक हमने पढ़ा कांसावाटी रिवर, एक पढ़ा केलीघाई रिवर, एक पढ़ा हल्दी रिवर, एक पढ़ा है रूपनारायण रिवर, एक पढ़ा मयूराक्षी रिवर। इतना हमने पढ़ लिया है। इतना में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मैंने लगभग चीज़ें यार आप लोगों को बता दिया है, झारखंड के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स को मैंने आपको बता दिया है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि क्या क्या हमने पढ़ लिया अभी तक। झारखंड को पढ़ा, झारखंड के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को पढ़ लिए, डिस्ट्रिक्ट्स के बाउंड्री को पढ़ लिया है, किस किस स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। पहले 18 था, बाद में 24 था, किसका लोकेशन कहाँ पे है, सारे रिवर्स को पढ़ लिए, सीएम देख लिए, गवर्नर देख लिए हमने क्या देखा इसके अलावा, सीएम, गवर्नर, पहला, दूसरा, तीसरा, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, सारे चीज़ों को हमने देख लिया।
आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट है, इसके 45 सब डिवीजन है, आप लोग देख सकते हैं। देवघर का देवघर, मधुपुर, इस तरह से सारे चीज़ें हैं। अब हम लोग इसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से झारखंड के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। सबसे पहले आप देखिए, पहला है कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे आएगा? नाम से ही पता चल रहा है, कोडरमा में आएगा। सेकंड आप देखिए उद्धव लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उद्धव लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए ये उद्धव लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बर्ड सेंचुरी भी है, एक बर्ड सेंचुरी भी है। इसको कहते हैं उद्धव लेक बर्ड सेंचुरी। कहाँ पे आएगा? साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में आएगा। तो आप समझ सकते हैं साहिबगंज कहाँ पे है। मैंने सब पढ़ा दिया आपको, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सेकंड थर्ड पढ़िए। तोपचाची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे आएगा? धनबाद डिस्ट्रिक्ट में आएगा। आपको पारसनाथ देख लीजिए, आपको पता है पारसनाथ तो आपने बहुत पढ़ा होगा, ये सबसे हाईएस्ट झारखंड का पीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप नेक्स्ट देखिए डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका कहाँ आएगा? जमशेदपुर आएगा। जमशेदपुर कहाँ पे है? ईस्ट सिंहभूम में है, पढ़े अब मैंने आपको बताया है। फिर आप देखिए पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद एक है महुआ दनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका पलामू में आएगा, पलामू में आएगा। इसमें एक तो वॉल्फ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसे आप इसी तरह आप समझ सकते हैं। ये डालमा मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको चीतल मिलेगा, लियोपार्ड मिलेगा, जेक्कल मिलेगा। इंपॉर्टेंट चिप ये है, ठीक है। आपका एक चीतल इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिलता है, जो इंपॉर्टेंट उसको पढ़िए। एक पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये एक टाइगर रिजर्व भी है, एकमात्र झारखंड का टाइगर रिजर्व, नाम है पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। टाइगर रिजर्व क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, आपको अगर ये नहीं पता है कि नेशनल पार्क क्या होता है, आपको अगर ये नहीं पता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, ठीक है, तो मैंने अलग से लेक्चर लाया हुआ है। वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क का मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। टाइगर रिजर्व का भी मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, जहाँ पे पूरे इंडिया के नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व को मैंने बताया है। तो हमें मैंने बताया है कि टाइगर प्रोजेक्ट क्या है और किस तरह से टाइगर रिजर्व बनता है। मैंने नेशनल पार्क भी बताया है वहाँ पे कि इन सिटू कंजर्वेशन क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है, सारे चीज़ों को बताया हुआ है, किस तरह से कंजर्वेशन किया जाता है नेशनल पार्क का। आप लोग सर्च कीजिए नेशनल पार्क प्रैक्टिस एंड रिवीजन, आपको आ जाएगा, गूगल में सर्च कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप एक यहाँ पर देख लीजिए लावलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको चतरा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, ये आपको चतरा डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। तो ये सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है झारखंड के। इसके अलावा हमने एक बर्ड सेंचुरी पढ़ लिया, उद्धव लेक बर्ड सेंचुरी। अगर आप झारखंड के नेशनल पार्क की बात करें तो एक नेशनल पार्क है, नाम है बेतला नेशनल पार्क, ये एलिफेंट के लिए फेमस है। इसके अलावा तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है, वो अलग चीज़ है। एक टाइगर रिजर्व मैंने आपको बता दिया, पलामू टाइगर रिजर्व, ये आप पलामू टाइगर रिजर्व देख सकते हैं। हमने इतना चीज़ पढ़ लिया। अब हम लोग इसके अलावा झारखंड का एक एलिफेंट रिजर्व है, झारखंड का एक एलिफेंट रिजर्व है, आप लोग इसका नाम याद रख सकते हैं, सिंहभूम। सिंह एक सेकेंड, एक इमेज है यहाँ पर टाइगर रिजर्व में, टाइगर में लिख रहा हूँ, टाइगर रिजर्व सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। ये एलिफेंट रिजर्व है, समझ गए। 2001 में बना था, 26/9/2001 में इसको डेट ऑफ नोटिफिकेशन किया गया था एज ए टाइगर रिजर्व। झारखंड का अगर आप इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर की बात करें तो बहुत ही इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर में एक डांस फॉर्म आता है, नाम है छऊ डांस, ठीक है। ठीक है, छऊ डांस को आप लोग समझ लीजिए। 3 तरह के छऊ डांस होते हैं। एक होता है इस डांस को प्रैक्टिस कहाँ कहाँ किया जाता है, एक आपका वेस्ट बंगाल में प्रैक्टिस किया जाता है, एक आपका झारखंड में प्रैक्टिस किया जाता है, और एक आपका उड़ीसा में प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में जिस तरह के छऊ डांसर्स को प्रैक्टिस किया जाता है उसको कहते हैं पुरलिया छऊ। क्या मैंने बताया? पुरलिया छऊ। इसके अलावा उड़ीसा में जिस छऊ डांस को प्रैक्टिस किया जाता है उसको कहा जाता है मयूरभंज छऊ। और झारखंड में जिस तरह के छऊ को प्रैक्टिस किया जाता है उसको कहते हैं सरायकेला छऊ। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग झारखंड के जो भी वाटरफॉल्स है उसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला लिस्ट में हमारा आएगा हुंड्रू वाटरफॉल। कहाँ पे है? रांची में है, आपको पता होगा, ये हुंड्रू वाटरफॉल है। सेकंड है दस्सम वाटरफॉल, ये आपका एक विलेज है जिसका नाम है तैमारा विलेज, इसके पास मिलता है, ठीक है। देखिए ये दस्सम का मतलब क्या आपको पता है? दस्सम का मतलब क्या है? दस्सम का मतलब है सॉन्ग ऑफ पोरिंग वाटर, ठीक है। मीन जो गिरता हुआ वाटर का जो सॉन्ग है ना उसको कहते हैं दस्सम। थर्ड वन आप लोग मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड, सॉरी, थर्ड में बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड है आपका जोन्हा फॉल्स,
ये भी आपको रांची में मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग, इस जोना फॉल्स को हम लोग क्या है, गौतम धारा फॉल्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट और वाटरफॉल है, नाम है हिरनी वाटरफॉल, ये आपको वेस्ट सिंहभूम में मिलेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नाम है सीता फॉल्स, ये आपको सीता फॉल्स है, ये आपको मिल जाएगा रामगढ़ में। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं राजरप्पा फॉल। राजरप्पा आपको पता होगा एक रिलीजियस प्लेस है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। राजरप्पा फॉल्स आपको रामगढ़ में मिलेगा। इसको हम लोग चिन्मस्तका टेम्पल, राजरप्पा जो मैंने टेम्पल बताया के लिए फेमस है। इसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट फॉल मिलेगा, नाम है पंचघाघ फॉल। यहाँ पे 5 वाटरफॉल्स का कॉम्बिनेशन होता है, सिर्फ 5। घाघ मीन्स क्या होता है, वाटरफॉल, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पंचघाघ फॉल्स वाटरफॉल। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ये कहाँ पे है, ये खूंटी डिस्ट्रिक्ट। खूंटी कहाँ से लगा हुआ था, रांची से लगा हुआ था, इतना आपको बेसिक होगा, पता होगा। भाटिंडा वाटरफॉल, भाटिंडा विलेज, ये आपका धनबाद के आसपास के रीजन्स में मिलेगा। एक आपको ये लोड फॉल मिल जाएगा। ठीक है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। इस लोड फॉल को हम लोग एक और नाम इसको कहते हैं, क्या नाम है, बूढ़ा घाघ फॉल। ठीक है, इतना समझ गए। तो लगभग चीज़ें देख लिया। एक गिरिडीह में और एक आप लोग याद कर सकते हैं, एक गिरिडीह में आपको एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल मिल जाएगा, नाम है उसरी फॉल। कहाँ पे मिलेगा, गिरिडीह में। अब आपको पता होगा, देखिए मैंने आपको इसीलिए पहले बताया कि जो भी डिस्ट्रिक्ट से मैंने आपको क्यों बताया, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। जब मैंने उसरी फॉल बताया तो आप गिरिडीह पहुँच गए। हाँ, हजारीबाग से गिरिडीह बाउंड्री टच कर रहा है। जब मैंने आपको बताया लोहरदगा, तो अब पता चल गया होगा, हाँ लोहरदगा कहाँ है, रांची से बाउंड्री टच कर रहा है। जब मैं पलामू बोलूँ, जब मैं लातेहार बोलूँ, तो आपको हाँ यार पलामू लातेहार दोनों अलग हुआ। इस तरह से अब आपका दिमाग में आप एक तरह से इमेजिन कर पा रहे हैं, पिक्चर बन रहा है आपके दिमाग में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इतना थोड़ा मेहनत किया है। कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स को हम लोग देख लेंगे और डैम्स को देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काके डैम मिलेगा। ठीक है, ये आपको गोंडा हिल्स के फुट हिल्स में मिल जाएगी ये सब डैम। एक आपको धुरवा डैम, ये रांची में है, सबने नाम सुना होगा। बेकार बांध डैम या बेकार बांध आप कह सकते हैं, ये आपको धनबाद में मिल जाएगा, धनबाद रेलवे स्टेशन के पास है आपका। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, ये आपको जुबली लेक मिल जाएगा, ये आपको जमशेदपुर में है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट कुछ डैम्स है। इसके अलावा और कुछ डैम है, जैसे मैं आपको नाम बताऊँ, मैथन डैम मैंने आपको दिखाया था, मैथन डैम। ठीक है, रिवर बताया तो मैंने मैथन डैम बताया था। इसके अलावा तोपचाची डैम है, तोपचाची में। हजारीबाग डैम है, हजारीबाग लेक है हजारीबाग में। एक है आपका कांडोली लेक, गिरिडीह में मिलता है। ठीक है, एक आपका हुडको लेक है जो आपको जमशेदपुर में मिलता है। तो इस तरह से हमने लगभग लेक्स को भी देख लिया। एक क्रैश कोर्स है, एक क्रैश कोर्स की तरह हमने मतलब बहुत से शॉर्ट टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करनी होती है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग हिल्स की बात करें तो हिल्स भी हम लोग 2 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं, क्या क्या हिल्स है। पहला तो नेतरहाट है। कहाँ पे है, तो मैंने आपको लातेहार डिस्ट्रिक्ट बताया था, छोटा नागपुर वहीं पे है। इसी नेतरहाट को छोटा नागपुर का क्वीन ऑफ छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। एक पारसनाथ हिल्स है, ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। आपने पारासात तो बहुत पढ़ा हुआ है, यहाँ के पारासात झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल है, ऊंचा पर्वत है। ठीक है, आपने रांची हिल्स पढ़ा होगा, रांची में नाम से ही पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक टेम्पल मिल जाएगा, टॉप ऑफ द हिल्स शिवा टेम्पल। ठीक है, एक आपका त्रिकुटा हिल्स है जो आपको दुमका में मिल जाएगा, उपराजधानी झारखंड का है। ठीक है, यहाँ पे आपको तपोनाथ महादेव का टेम्पल मिल जाएगा। एक आपका कैनरी हिल्स है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक सेकंड। ठीक है, CANRY, कैनरी हिल्स। ये आपको कैनरी हिल्स कहाँ मिलेगा, हजारीबाग में मिलेगा। ठीक है, डालमा हिल्स आपको जमशेदपुर में मिल जाएगा। एक आपका सती हिल्स है, आपको हजारीबाग में मिल जाएगा। इस तरह से हमने हिल्स को भी लगभग कंप्लीट कर लिया। इसके साथ ही अब हम लोग थोड़ा सा झारखंड के कुछ इंडस्ट्रीज़ है उसको भी देख लेते हैं। देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है, जैसे आपने सेल का नाम सुना होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, तो महारत्न कंपनी में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक प्लांट है बहुत इंपॉर्टेंट, नाम है BSL, बोकारो स्टील प्लांट। ये आपको बोकारो में मिल जाएगा। ठीक है, अगर सेल आपको पता होगा तो सेल के बहुत सारे प्लांट्स है, जैसे कि एक तो आपको दुर्गापुर में मिल जाएगा, दुर्गापुर स्टील प्लांट। एक आपको भिलाई में मिलता है, भिलाई स्टील प्लांट। एक आपको दुर्गापुर कहाँ आता है, वेस्ट बंगाल में है। भिलाई कहाँ है, आपका छत्तीसगढ़ में है। एक आपका उड़ीसा में है, राउरकेला स्टील प्लांट। इसके अलावा आप चल आइए, आप वेस्ट बंगाल में आपको और एक मिल जाएगा, इसको। ठीक है, ये आप इसको कहते हैं बरनपुर स्टील प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, एक आपको बोकारो स्टील प्लांट। ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के। ठीक है, इसके अलावा एक सेकंड, एक पेज, हाँ ये पेज निकल गया। ठीक है, सॉरी। इसके अलावा एक आपको टिस्को मिल जाएगा,
टिस्को मिल जाएगा। टिस्को किसको बोलते हैं? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा का है। एक आपको टेल्को मिल जाएगा, टेल्को झारखंड में मिल जाएगा, ठीक है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, अरे बहुत सारे कंपनी है झारखंड में यार, ऐसा नहीं है। BCCL मिल जाएगा आपको, है ना। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद में आपको मिल जाएगा। बहुत सारे, अगर आप पावर जनरेशन की बात करें, झारखंड में पावर जनरेशन भी होता है। एक आपको थर्मल प्लांट मिल लीजिएगा तो आपको तेनूगढ़ थर्मल पावर प्लांट मिल जाएगा, 420 मेगावाट का प्लांट है, ठीक है। अगर आप और करें तो आपको पतरातू मिलेगा, पतरातू थर्मल पावर प्लांट, आप सभी ने नाम सुना होगा, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, या पावर प्लांट, 840 मेगावाट का प्लांट है। इसके अलावा आपने रांची के सिकिदरी में आपने सिकिदरी हाइडल प्रोजेक्ट सुना होगा, हाइडल पावर प्लांट। हाइडल मीन्स क्या होता है? ठीक है, थर्मल हाइडल में आपको अंतर अगर नहीं पता होगा तो बता। थर्मल मीन्स जो कोल से जो बिजली उत्पन्न की जाती है उसको हम लोग थर्मल कहते हैं। और हाइडल मीन्स जो वाटर से, देखिए क्या, तो डैम होता है, ऊपर झील होती है, झील से पानी गिरता है, ठीक है, और हम लोग हाइडल पावर प्लांट मीन्स वाटर से हमने बिजली प्रोड्यूस किया, उसको हाइडल पावर प्लांट कहते हैं। तो सिकिदरी, इसका जो कैपेसिटी 130 मेगावाट का है, ठीक है। एक आपने DVC सुना होगा, दामोदर वेली कॉरपोरेशन, ये एक तरह से, इसमें अगर थर्मल और इसके अगर हम लोग हाइडल प्रोजेक्ट्स को ले ले, टोटल 1200 मेगावाट्स का ये टोटल ये है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आज के समय में झारखंड का अगर कैपेसिटी की बात करें तो 2590 मेगावाट इतना बिजली का कैपेसिटी है जो प्रोड्यूस कर रही है, इतना प्रोड्यूस कर रही है। इफिशियंसी और भी ज़्यादा है, लेकिन इतना आज के समय में प्रोड्यूस झारखंड में किया जाता है। तो हमने BSL देख लिया, हमने टिस्को देखा, हमने टेल्को देखा, इसके अलावा हमने BCCL भी देख लिया, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। इसके अलावा आप समझिए एक आपको CCL मिल जाएगा रांची में। CCL क्या नाम है फुल फॉर्म? सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। आपको क्या बोलते हैं, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपको मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? जादूगोड़ा में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप ले लीजिए ACC सीमेंट, आपको चाईबासा में मिलेगा। तो बहुत सारे, आप मुरी में ले लीजिए ना, इंडियन एल्युमिनियम लिमिटेड मिल जाएगा, ठीक है। तो सारे चीज़ें देखिए, ये सब चीज़ जो है ना बहुत लंबा टॉपिक है, और ये सब चीज़ क्यों कब आपको समझ में आएगा? मैंने आपको बताया ना, जब मैं इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाऊँगा, जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा, तो इकोनॉमिक्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से मिनरल रीजन्स हैं झारखंड के, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और वहाँ पे कैसे कैसे मिनरल्स मिलते हैं। तो जहाँ पे आपको बॉक्साइट मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे आपका बॉक्साइट का आपको मिल जाएगा प्लांट, मिलेगा ना कि नहीं मिलेगा। जहाँ पे आपको कोयला मिलेगा, जैसे आपको झारखंड के झरिया में आपको कोयला मिलता है, ठीक है, जनरली धनबाद के रीजन्स में, तो वहाँ पे आपको BCCL मिल जाएगा। रांची में आपको CCL मिल जाएगा। अब अगर मुरी साइड में चल जाइए झारखंड का, तो वहाँ पे एल्युमिनियम मिलता है, तो इंडियन एल्युमिनियम लिमिटेड आपको मिलेगा वहाँ पे। पलामू साइड में आपको सीमेंट फैक्ट्री मिलेगा, ठीक है, जैसे आपका नाम है खिलाड़ी सीमेंट फैक्ट्री। इस तरह से बॉक्साइट कहाँ मिलता है? आपको लोहरदगा के साइड में मिल जाएगा, तो हिंडाल्को बॉक्साइट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह जहाँ जहाँ जो मिनरल रीजन्स है वहीं पे आपको ये सभी चीज़ें मिलने को देखने को मिलेंगी। तो लगभग हमने एक ओवरव्यू देख लिया है पूरे झारखंड का, ठीक है। और मैंने आपको बताया, एक सेकंड में आपको वो इमेज ला रहा हूँ, ठीक है, वो पेज, ठीक है, मैंने आपको बताया। इसके अलावा हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, एनिशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न के साथ साथ ट्राइबल को देख लेंगे, और सारे टॉपिक आपको इसमें दिख रहा है। इसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको मैं कवर करूँगा, लेकिन मैंने आपको जैसा बताया, इस वीडियो का अगर रिस्पॉन्स बढ़िया रहा तभी मैं ये सभी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक, क्योंकि बहुत सारे मेहनत लगते हैं। खास करके झारखंड एक ऐसा जगह है ना, ऐसा प्लेस है जिसके आपको रिसोर्सेस, ठीक है, आपको बुक्स भी बहुत कम है, उतने स्टैंडर्ड बुक्स भी बढ़िया नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर पसंद आए, अगर ये आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, आपको अगर बेनिफिट्स मिला है, तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और अगर मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो लगेगा कि हाँ मेहनत कर रहा हूँ, तो उसका कुछ सक्सेस भी मिल रहा है, ठीक है। और जो भी आपके फ्रेंड्स है, ठीक है, जो भी आपको झारखंड PSC हो गया, झारखंड SSC हो गया, झारखंड CGL के एग्जाम्स, SSC के CGL के एग्जाम जो देने वाले हैं, उनके बीच आप लोग वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर ये वीडियो का सक्सेस अच्छा है तो मैं ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए लाऊंगा, और बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ लाऊंगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आपको और कुछ सुधार करना है इस वीडियो में, आपको लगे कि नहीं इस वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इतना नहीं बताना है, इतना रिपीट नहीं करना है, इसके अलावा आपको लगे कि नहीं इतना डिटेल में नहीं बताना है, हमें शॉर्ट में वीडियो चाहिए, ठीक है। और एक्चुअली देखिए वीडियो का लंबा होने का रीज़न भी है, क्योंकि इसमें मैंने आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट्स बता दिया है, कौन कहाँ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही तो आपका झारखंड का फाउंडेशन है, ठीक है। अगर आपका फाउंडेशन मजबूत है तो आप सारी चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है यार कौन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, और आप पढ़ेगा कि चाईबासा वहाँ पे है, चाईबासा में ये मिनरल रीजन्स मिलेगा, तो आप कैसे समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा ना।
इसीलिए थोड़ा वीडियो लेंथी हुआ है। तो और किस तरह से पढ़ाऊँ मैं, कुछ सुधार करना है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।